देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पक्षियों के अस्तित्व पर खतरे का सीधा मतलब मानव जीवन पर खतरा, कहा एडीसी कौशिक। बाबा जहरगिरी आश्रम में पहुंचेंगे पर्वतों, गुफाओं और हरिद्वार और प्रयाग से साधु संत। भिवानी पब्लिक स्कूल के फिएस्टा 3.0 कार्यक्रम में अनेक तरह की लगाई गई स्टॉल्स। कांग्रेस की सद्भावना यात्रा के दूसरे चरण में सक्रिय कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के हलवासिया विद्या विहार में जनमानस जागृति मंच के तत्वावधान में कैलेंडर 2025 विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पक्षी बचाओ, प्रकृति बचाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सशक्त संदेश दिया गया। विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि पक्षियों के अस्तित्व पर संकट मानव जीवन के लिए खतरे की चेतावनी। समारोह में उपस्थित लोगों को इन संदेशों को अपनाने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर कृत्रिम घोंसले और सकोरे भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित जन से पक्षियों को बचाने की मुहिम में सहयोग करने का आह्वान किया गया। हलवासिया विद्या विहार में जनमानस जागृति मंच के बैनर तले कैलेंडर 2026 विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। पक्षियों को समर्पित कैलेंडर का विमोचन खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज के ईएनटी एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर उमा गर्ग, करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर महेंद्र गर्ग, जींद के एडीसी प्रदीप कौशिक, रोहतक पीजीआईएमएस के ईएनटी के पूर्व एचओडी डॉक्टर एसपीएस यादव, हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की एसएसबी डॉक्टर सुनीता रानी, हलवासिया स्कूल के प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत, न्यू दिल्ली एमएएएमसी ईएनटी के एचओडी व डायरेक्टर डॉक्टर ईश्वर सिंह, आईएमए की पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर कमला भारद्वाज, रोहतक पीजीआईएमएस के न्यूरो सर्जरी के एचओडी डॉक्टर ईश्वर सिंह, गोहाना के गजराज हॉस्पिटल से डॉक्टर गजराज कौशिक, दिल्ली रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्टर पंकज बजाज व जनमानस जागृति मंच के अध्यक्ष एवं समारोह आयोजक डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने किया। समारोह में दिन प्रतिदिन पक्षियों की घटती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की गई और पक्षियों को बचाने की मुहिम में सभी को बढ़ चढ़कर सहयोग करने की अपील की गई। कार्यक्रम में पक्षियों के जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कृत्रिम घोंसले और सिकोरे वितरित किए गए। जिनके एडीसी प्रदीप कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि पक्षियों के अस्तित्व पर खतरे का सीधा मतलब मानव जीवन पर खतरा है, इसीलिए सभी को मिलजुल कर पक्षियों के जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाना चाहिए। समारोह आयोजक डॉक्टर उपेंद्र रंगा ने बताया कि भिवानी और आसपास के क्षेत्र में पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। हमें पक्षियों के प्रति और ज्यादा संवेदनशील, दोस्ताना और केयरिंग होने की आवश्यकता है। मनुष्य मानव जो है उससे दूर होता जा रहा है। प्रकृति का कंजर्वेशन करना, उसका संरक्षण करना हमारा धर्म है। हमारे सभी संसाधन जिनके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है वो सारे प्रकृति से मिलते हैं। चाहे पानी है, शुद्ध जल है, शुद्ध वायु है, शुद्ध भोजन है, सभी जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य तत्व हैं वो सभी हमें प्रकृति से मिलते हैं। और प्रकृति के जो परितांत्रिक परिवेश है उसका एक बैलेंस जो है, एक तवाज़ुन जो है वो बना रहना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कोई भी प्राणी, जितने प्राणी होते थे जो लुप्त होते जा रहे हैं उनमें पक्षियों की भी बहुत सी प्रजातियां हैं। उसमें हमारे मित्र डॉक्टर उपेंद्र रंगा जिनकी हॉबी भी है वो हर साल इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए कैलेंडर भी वो छापते हैं ताकि लोगों में एक जागरूकता है कि हम पक्षियों को बचाएं और हमारे पारंपरिक परिवेश को हम बचाएं, जिससे हमारा जीवन और सुगम हो, जीवन के अंदर और तरह तरह की बीमारियां ना आएँ। मानव जीवन के अंदर जो तरह तरह की बीमारियों का, नई नई बीमारियों का आगमन हो रहा है, उसका कारण यही है कि हमारा प्रकृति का जो तवाज़ुन है, जो बैलेंस है, वो टूट रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए पेड़ पौधे लगाना, बेटी बचाना और इन सब के आगे ये हमारा सारा का सारा कर्तव्य बनता है। उसको भिवानी में डॉक्टर उपेंद्र रंगा ये प्रोग्राम करते रहते हैं, इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। मैं भी प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इस मुहिम के अंदर मैं उनके साथ जुड़ूं। सर, वैसे प्रशासन और सरकार को भी अगर इसका सहयोग मिल जाए तो कहीं ना कहीं पक्षियों को बचाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सरकार की तरफ से बहुत सारी हमारी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम चल रही हैं,
जिसके अंदर हम वन्य जीव प्राणियों को संरक्षण करते हैं। उसके लिए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं, उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की गई हैं, जैसे अपनी भिंडावास में है झज्जर जिले में, इसी तरह सुल्तानपुर लेक है गुड़गांव जिले में। तो वो कंजर्व करने के लिए ये जो अपने ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, हमारे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, इन सब के अंदर हम न केवल एक प्रजाति बल्कि पेड़ पौधों की और प्राणियों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। और वो अपने आप में एक संदेश देता है। सरकार की ये जो पहल है वन्य जीव को बचाने की, वो अपने आप में एक संदेश देता है आम पब्लिक को। लेकिन कोई भी मिशन है, वो मिशन तब तक कामयाब नहीं होता जब तक जन भागीदारी नहीं होती। जन भागीदारी, सरकार की कोई भी स्कीम आप देखेंगे उठा के, या कोई भी मिशन देखेंगे आप, तो वो जब तक कामयाब नहीं होता जब तक उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती। एक अरावली का जो मुद्दा आज बड़ा खुशी का विषय है। आज हम एक कैलेंडर विमोचन समारोह कर रहे हैं और उसका जो मेन थीम है वो ये है कि बेटी बचाओ, पक्षी बचाओ, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। ये एक मुहिम है और हम इस मुहिम को पिछले 13 साल से भिवानी में कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बेटी बचाओ एक मुहिम है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत में शुरू की थी और ये 100 दिनों में शुरू की थी, जिसका एक ही उद्देश्य था कि हमारा सेक्स रेशो काफ़ी गिरता जा रहा है। जब मोदी जी ने इसको शुभारंभ किया था उन दिनों में जो सेक्स रेशो था 1000 पुरुषों पे 845 का था, परंतु इस मुहिम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस मुहिम ने लोगों की मानसिकता को इतना सकारात्मक कर दिया। पूरे देश में आज के दिन जो सेक्स रेशो है वो 914 के लगभग पहुंच गया है, 952 के लगभग पहुंच गया है और हरियाणा का जो है वो 914 है और भिवानी इटसेल्फ का 886 के लगभग है। ये जो मुहिम छेड़ी मोदी जी ने बेटी बचाओ, ये एक बड़ी मुहिम थी और उसका उद्देश्य जो था लोगों को दिमाग में बैठा और जो दृष्टिकोण था लोगों का लड़कियों के बारे में सोचने का सकारात्मक हुआ और इस की वजह से ही इतना हमारा, जैसे कहते थे कि भाई बेटी तो पराई धन है, आज के दिन ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं बेटी अपना धन है। ये सोच बदली है, ये मुहिम से बदली है और मैं ये चाहूँगा कि इस मुहिम को हम आगे लेके जाएं। हम कैलेंडर के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहते हैं, आपके माध्यम से भी देना चाहते हैं, पूरे समाज को ये देना चाहते हैं कि आप ये सकारात्मक जो सोच है ये रखें। और हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसके साथ साथ हम पक्षियों को भी बचाएं। जो पक्षी हैं वो भी एक बड़ी नन्ही सी जान होती हैं, उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। उनकी संख्या घटने की वजह से ही हमारे समाज में, हमारे हरियाणा में, देश में, विदेश में, सभी जगह क्या हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। डेंगू के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं आज के दिन। डेंगू जब सीजन आता है तो बहुत ज़्यादा डेंगू के केसेस आ जाते हैं, मलेरिया के काफ़ी केसेस आते हैं। क्यों आ जाते हैं? इसका एक ही मुख्य कारण है कि पक्षियों की संख्या घट रही है। ये जो पक्षी होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे जो जल पेड़ हैं, पौधे हैं, सब जगह इसको सुचारू रूप से चलाते हैं और इनको स्वस्थ बनाते हैं। उसकी वजह से जो है वो आपने सही कहा, देश नहीं पूरी धरती खतरे में आ जाएगी। ऐसा है कि पर्यावरण के बहुत सारे हिस्से हैं, इसमें पक्षी भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। अभी आपने अरावली पर्वत की बात की और बेटियां तो, इंसान तो उसका एक खूबसूरत हिस्सा है ही। तो इस पर्यावरण के ये जो सारे हिस्से हैं, पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं, ये इनके बीच एक संतुलन होना ज़रूरी है कि सब अपनी अपनी जगह पे रहें, क्योंकि सभी एक दूसरे को ठीक से रहने में मदद करते हैं। तो ये संतुलन अगर बिगड़ जाता है, जैसा कि बताया भी, पक्षी कम हो रहे हैं, हमारे मोबाइल टावर्स की वजह से कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से पक्षी कम हो रहे हैं और वृक्ष भी कम हो रहे हैं क्योंकि वृक्षों को काट काट के कंस्ट्रक्शन की जा रही है। तो इस संतुलन को अगर हम, पर्यावरण के इस संतुलन को अगर हम बिगाड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।
और डॉक्टर रुपिंदर रंगा ने ये जो अभियान, ये उपक्रम जो शुरू किया है उन्होंने 13 साल पहले और तब से कर रहे हैं, तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बात को हमें और भी आगे ले जाना चाहिए। तो केवल जन भागीदारी, सरकार की भागीदारी और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर वो सब अपना अपना फ़र्ज़ समझें और हम इस संतुलन को बरकरार रखने की कोशिश करें, तो हमारी धरती फिर से वैसे ही चलेगी। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी शहर एक बार फिर आस्था और श्रद्धा के रंग में रंगने जा रहा है। 29 दिसंबर को श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा जहरगिरी महाराज के पावन स्मृति दिवस पर वार्षिक भंडारा एवं संत समागम का आयोजन होगा। देश विदेश से साधु संतों का आगमन होगा। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि इस अवसर पर जन सेवा के उद्देश्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन होगा। हजारों श्रद्धालुओं के लिए कई टन सामग्री से महाप्रसाद तैयार हो रहा है। यह आयोजन धर्म, सेवा और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम बनेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे घोंसले और सिकोरे को अपने घरों की छतों, लॉन व आसपास पेड़ों पर लगाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी करें। व्यू नंबर 2। 29 दिसंबर को श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा जहरगिरी महाराज के पावन स्मृति दिवस पर वार्षिक भंडारा व संत समागम का आयोजन होगा। इस अवसर पर देश विदेश से साधु संतों का आगमन होगा। आश्रम पीठाधीश्वर एवं अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि परमहंस बाबा जहरगिरी महाराज के आदेशों पर चलते हुए जन सेवा के उद्देश्य से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि भंडारे की व्यवस्था को भव्य स्वरूप देने के लिए प्रसाद निर्माण में दर्जनों हलवाई, लगभग 300 से अधिक कारीगर और सेवादार निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में साधु संतों को विशेष सम्मान प्राप्त है और किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उनका आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने बताया कि 12 दिनों से लगातार देसी घी एवं 1,51,000 लीटर गंगा जल से प्रसाद तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि सैकड़ों क्विंटल चीनी, घी और आटा और चावल, बेसन इत्यादि से ये प्रसाद तैयार किया जा रहा है। विशेष रूप से उन्होंने बताया कि 2100 किलोग्राम मेवे का विशाल लड्डू भी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सब्जी, कढ़ी और चावल में भी कई क्विंटल घी का प्रयोग किया जाएगा। श्रीमान डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के अनुसार यह विशाल भंडारा और विराट संत समागम न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करेगा, बल्कि सामाजिक समरसता और सेवा भाव का संदेश भी देगा। पावन पुण्य पशुता धरा छोटी काशी के इस सिद्ध पीठाश्रम में बाबा जहरगिरी महाराज की पावन पुण्य तिथि के अवसर पर हर वर्ष की भांति भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और यह भंडारा छोटी काशी के भक्तों की जो असीम श्रद्धा बाबा में, यहाँ के अनेक जो बुद्धिजन है, साथ में हमारे अखाड़े हैं, अखाड़ों के संत, महात्मा, बौद्ध टीचर, सभी संतों का एक अनायास सफलता के लिए एक विशेष बाबा के प्रति प्रेम है जो सभी पधारेंगे। और एक छोटी काशी कल जो 31 तारीख को एक भव्य छोटा कुंभ मेले के रूप में जानी जाती है। यहाँ की स्टेशन से लेकर हलवास द्वार तक छोटी काशी जो नाम है, वैसे ही संतों की सेवा भी करते हैं। यहाँ के लोग पाँव पखारते हैं, उनको चाय, भोजन आदि की व्यवस्था भी करते हैं। और कल भंडारे में स्थित जहरगिरी आश्रम का पुण्य है, हवा वचन द्वारा अभिषेक, रत्नाभिषेक, श्रृंगार और पिता सहस्त्र नाम का पुण्य हवन होगा। उसके पश्चात संत महात्मा जो सिद्ध मुनि आएंगे, उनका दर्शनार्थ और उनका भोजन प्रसाद प्रारंभ होगी। उसके पश्चात सभी जो भगत जन है, श्रद्धालु जो बाहर से भी आएंगे और आ रहे हैं, उनका भोजन प्रसाद रहेगा। बाबा जहरगिरी जी के भंडारे में अब की बार जो हमारे 13 अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के सभी संत महंत तो आ रही है, लेकिन जो हमारा अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं, श्री महंत राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी जी महाराज और उनके जो अनुचर हैं, वही बता रहे हैं। और भारत माता मंदिर के जो महंत है वो भी आ गए हैं, वो अभी, और यानी कि कुल मिलाकर पूरे भारतवर्ष से संत बता रहे हैं। आप आएंगे छोटी काशी में, कल संत में हो जाएगी। और यहाँ के जो व्यवस्था है प्रसाद की, शुद्ध गंगा जल में बनाया जाता है पिछले कई वर्षों से। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कहीं ना छोटी काशी के जो भगत हैं, बाबा जहरगिरी जी को मानने वाले, जानने वाले, श्रद्धावान जो सेवक हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सद्भाव से, अपनी सब प्रेरणा से अपना सद अन्न दान किया है। और उसी के पोषण में
जो प्रसाद की मात्रा है वो बता सकते नहीं, लेकिन बहुत अच्छा प्रसाद बना है। और हर वर्ष की बात ही अब की बार भी बहुत ही मात्रा में प्रसाद बना है और उसी मात्रा में साधु संत पहुंचेंगे। पिछले साल कुंभ मेला था। कुंभ मेला होने के पश्चात भी हजारों संत पधारे थे और वही जो पावन बेला है, आज रात से संत पधारेंगे और भारत के कोने कोने से जो मठाधीश है वह भी पधारे हैं। और भंडारे का मतलब है कि अन्न अक्षर औषधि की सेवा जहाँ पर हो, भंडारा अन्न से पूरा भंडारा चलेगा। अक्षर जो वैदिक ब्राह्मण जन है या पुत्र है वो अपना ज्ञान प्रकट करेंगे, साधु अपना प्रवचन देंगे। और औषधि स्वरूप में भिवानी के जान में डॉक्टर आशीष मित्तल और बहुत से डॉक्टर और उनकी टीम में यहाँ पर आश्रम प्रांगण में और आश्रम के बाहर निरंतर सेवाएं देंगे। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई एंटी स्पेशलिस्ट है, कोई गुर्दा स्पेशलिस्ट है, यानी कि औषधियों का भी पूरा प्रबंध रहेगा। और साथ में हमारे जो साधु संतों का जो एक दल है, नागा सन्यासी, उनके भी आपको सहज दर्शन यहाँ पे हो जाएंगे। भिवानी पब्लिक स्कूल द्वारा विद्यालय प्रांगण में फिएस्टा 3.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टैटू, खिलौने और फूड सहित कई आकर्षक स्टॉल्स लगाए गए। विद्यालय की डायरेक्टर आशा पाहुजा ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि इससे बच्चों और उनके अभिभावकों को एक ही मंच पर विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर भी जोर दिया गया। अध्यापिका पूनम ने बताया कि बच्चों और अभिभावकों को घुड़सवारी और फूड स्टॉल्स के माध्यम से प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की नियमित निगरानी और नशे से दूर रखने की अपील की। भिवानी पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित फिएस्टा 3.0 कार्यक्रम में विद्यालय की डायरेक्टर आशा पाहुजा ने बताया कि विद्यालय के द्वारा तैयार किए जा रहे बच्चे पूरे विश्व में जाकर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं और उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे राजनीतिक, प्रशासनिक, राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रशासन का हमेशा यह प्रयास रहता है कि बच्चों को सर्वश्रेष्ठ दर्ज की गई शिक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ साथ बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ शरीर का होना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं में गलत आदतें बहुत जल्दी जगह बना लेती हैं, जैसे कि नशे का सेवन करना। इसीलिए नशे से दूर रहने के लिए अपने बच्चों को और आसपास के लोगों को हमें अवश्य जागरूक करना चाहिए, क्योंकि नशा शरीर के साथ साथ जीवन में अनेक प्रकार के नुकसान कर देता है और हमारी सामाजिक छवि भी खराब कर देता है। आज का फिएस्टा 3.0 जो हमने किया है, ये हमारा फिएस्टा तीसरी बार मनाया जा रहा है और इसका मकसद केवल ये है कि बच्चे पूरा साल अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं और ये एक ऐसा टाइम है कि बच्चा उस चीज को एंजॉयमेंट करता है। बच्चों ने प्री बोर्ड दिए हैं, पूरा टेंशन से फ्री रखने के लिए इस फिएस्टा का रखा है, ताकि बच्चा खुलकर अपनी गतिविधियों को देखे, एंजॉय करे। जितने भी गेम्स के स्टॉल लगे हैं वो भी एजुकेशनल, ताकि बच्चे को ऐसा आभास ना होए कि हमें केवल पढ़ाई के लिए ही वो किया जाता है। बच्चे को खुले वातावरण में अपनी प्रतिभा दिखाने का खुला टाइम दिया है। यही कारण है कि हमने ये फिएस्टा करा। और आम मेरे पास जैसे फोन आते रहते हैं एडमिशन के लिए, न्यू सेशन आने वाला है कि एडमिशन कराना है, तो उसका भी हमने यहाँ पर एक बैनर लगवा दिया है, ताकि पेरेंट्स भी अगर कोई अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो करवाएं। और 5 जनवरी को हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट का भी आयोजन करा है, ताकि जो भी अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाना चाहते हैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठे और उनको उस चीज का फायदा हो। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे की हर प्रकार से विकास के लिए स्कूल भरसक प्रयत्न करता है और मुझे इस चीज का अभिभावकों से भी पूरा सपोर्ट है। मैं अभिभावकों का, स्कूल मैनेजमेंट का, स्कूल के स्टाफ का भी थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा फिएस्टा में बच्चों के लिए जो आयोजन करा है। मैं सबके लिए थैंक यू हूँ। हमारे यहाँ जो इवेंट्स करवाए गए हैं, गेम्स के जो इवेंट है वो एजुकेशनल है, कुछ मैथमेटिकल के हैं, कुछ साइंस के हैं, कुछ क्विक माइंड है कि बच्चा कितनी जल्दी किसी चीज को एसेस कर सकता है, वो उनका इंटेलिजेंस टेस्ट चलता है। तो इन गेम्स के माध्यम से भी हमें पता लग रहा है कि बच्चा कितना क्विक जवाब दे रहा है और किस तरह से उसका रिस्पॉन्स टीचर देख रहे हैं। ये हमारे लिए एक नई राह है। प्रोग्राम सर बच्चों का है, बच्चों की ने ही प्रिपरेशन की है इसकी, और बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं। फुटबॉल भी अच्छा है। इसी के अंदर हम लोगों ने स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा हुआ है बच्चों को, ताकि
उनको पता चले कि आगे न्यू एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, स्कॉलरशिप टेस्ट 5 तारीख का है वो। और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है, सारे बच्चे इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किस लेवल के बच्चे भाग ले रहे हैं? सर इसके अंदर सारे ही नर्सरी से लेके और 12th तक के सभी स्टूडेंट, इवन तीनों हमारे जितने भी स्कूल हैं, स्टेपिंग स्टोन, DRP और भिवानी पब्लिक स्कूल, तीनों स्कूल के बच्चे इसमें हैं। और ओपन स्टेज है फॉर पेरेंट्स भी इसमें आ सकते हैं, अपना कुछ भी वो प्रेजेंटेशन देना चाहें वो दे सकते हैं। ओपन फॉर ऑल, ये जस्ट फॉर एंजॉयमेंट है सर, कि सभी आए मिले एक दूसरे से, न्यू ईयर का मौका है, सभी एक दूसरे से मिलकर और एंजॉय करें सर। और डेवलपमेंट के लिए सर ये है कि पेरेंट्स आजकल बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर मार्क्स के लिए और बहुत ज्यादा प्रेशर बनाए रखते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए कि भी 1 नंबर भी अगर कट हो रहा है तो बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनके लिए हर फील्ड जरूरी है सर। ये जो हम लोगों ने गेम ऑर्गेनाइज करे हैं इसके अंदर, ये भी गेम भी बच्चा खेलता है तो कंसंट्रेशन और बहुत सारी चीजें इससे लर्निंग होती है। इसमें मैथ्स क्विज है, GK क्विज है, इसके इस मतलब गेम के थ्रू भी हम लोग ना बच्चों को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। भिवानी में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा के दूसरे चरण के तहत आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद कुमारी शैलजा ने शिरकत की। कार्यक्रम में यात्रा के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। सांसद कुमारी शैलजा ने अरावली, मनरेगा और उन्नाव रेप केस को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरावली बचाने की मुहिम जनता की आवाज है और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करने की जरूरत है। मनरेगा को कमजोर कर गरीबों की रोजी रोटी पर प्रहार किया गया है। भिवानी पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। सरकार जितनी भी नीतियां बना रही हैं वो जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण अंचल में सबसे कमजोर वर्ग पर प्रहार किया जा रहा है। मनरेगा को खत्म कर दिया गया है और मनरेगा को खत्म करके मजदूरों पर और गरीबों पर प्रहार किया गया है। इसमें सिर्फ इसका नाम नहीं बदला गया है बल्कि गरीबों की मेहनत को खत्म करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि अरावली बचाने के लिए जो लोगों के हित में है उसमें कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर अग्रणी आवाज बन रही है और आगे भी लोगों की आवाज बनी रही। हमारे छोटे भाई ब्रजेंद्र सिंह जी ने पूरे हरियाणा में जो ये सद्भाव यात्रा निकालने का संकल्प किया है, तीन चरण इसके हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। और मुझे खुशी है कि बहनों को यहाँ सम्मानित किया गया। बात ये है कि सद्भाव यात्रा के माध्यम से संदेश क्या है? संदेश ये है आपस में भाईचारा और कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ना और राहुल जी के और खड़गे जी के संदेश को जन जन तक, ज़मीन तक पहुंचाना। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, क्या आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसी के उपलक्ष्य में तो मैं यही कहूँगी, आह्वान करूँगी कि हम जो कांग्रेस के एक विचारधारा रही जिसने देश को आज़ादी दिलाई और देश के बाद संविधान को बचाने के लिए आज तक कांग्रेस पार्टी मजबूती से लगी हुई है, ज़मीन पर लगी हुई है। और इस स्थापना दिवस पर सभी को ये संकल्प भी करना चाहिए कि जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद देश को आज़ादी मिली, उन्हीं उद्देश्यों को हमने आज फिर मजबूत करना है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को हम लोगों तक, लोगों की शक्ति मानकर इसको बचाने का पूरा प्रयास करें, भाईचारा फैलाएं और आगे के लिए जो देश में समाज को बांटने का प्रयास एक किया जाता है धर्म या जाति के नाम पर, उसको हम ख़त्म करें और भाईचारे का संदेश फैलाएं। और जो ज़मीन पर जिस तरह के मुद्दे हैं, चाहे आपने अरावली की हम बात करें, ये हमारे क्षेत्र अरावली में आता है, चाहे अरावली पर्यावरण को बचाने की हम बात करें जो कि एक लोगों की मूवमेंट है, इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लोगों की मूवमेंट है, उसको हमें मजबूत करना है। और उसके साथ साथ आज जो हमारे ग्रामीण अंचल में गरीब लोगों, सबसे कमज़ोर वर्ग, उनके ऊपर प्रहार है, उनकी रोज़ी रोटी पर प्रहार है, आज उसको भी हमने उजागर करना है।
उसको भी बचाने की ज़रूरत है। किस प्रकार से मनरेगा को ख़त्म किया गया है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक नाम, लेकिन बात ये है कि गरीब के हाथ से आप गरीब जो अपने हाथ से आ जाओ जो मेहनत करके कमाई करता था, एक उसका अधिकार दिया गया था, उसको ख़त्म करने का ये एक काम किया है भाजपा सरकार ने। मैडम, दिल्ली में 14 दिसंबर को रैली की गई थी बड़े स्तर पर वोट चोर के बीच में, तो क्या लगता है कि उसका कुछ असर होगा? देखो, लोगों में एक संदेश पहुंचाना, लोगों की मजबूती चाहिए इसमें, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। और वो जो हमने रैली की, राहुल जी के, खड़गे जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में सब तरफ से लोग आए और ये संदेश वो जन जन तक लेकर जाएं कि हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने वोट के अधिकार की चोरी नहीं होने देंगे। 5 तारीख से बात करें तो राहुल बचाने को लेकर के कांग्रेस पार्टी एक यात्रा भी शुरू करना चाह रही है, उसको किस तरह से? ये बिल्कुल जो लोगों के हित के कार्य हैं उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा बढ़ चढ़कर अग्रणी होकर लोगों की आवाज़ बनती रही है और आगे भी बने। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। पक्षियों के अस्तित्व पर खतरे का सीधा मतलब मानव जीवन पर खतरा, कहा एडीसी कौशिक। बाबा जहरगिरी आश्रम में पहुंचेंगे पर्वतों, गुफाओं और हरिद्वार और प्रयाग से साधु संत। भिवानी पब्लिक स्कूल के फिएस्टा 3.0 कार्यक्रम में अनेक तरह की लगाई गई स्टॉल्स। कांग्रेस की सद्भावना यात्रा के दूसरे चरण में सक्रिय कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मान। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।